सियासत के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव के सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया है। चैलेंज इसलिए क्योंकि लोकसभा के परिणाम के बाद राज्यसभा की सीटें खाली हुई है। उनमें से 2 सीट बिहार की भी है, इसलिए कि एक सीट विवेक ठाकुर जो नवादा से चुनाव जीत चुके हैं, 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, और दूसरी सीट है लालू प्रसाद यादव की बेटी यानी मीसा भारती, जो अब मौजूदा वक्त में पाटलिपुत्र लोकसभा से सांसद बन गई हैं। तो राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो गई हैं। तो ऐसे हालात में चर्चाएं इस बात की है कि आखिरकार राज्यसभा कौन जाएगा और किस पार्टी के नेता के नाम पर सहमति बनेगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए सियासी मुश्किल खड़ी हो गई है, इसलिए कि इस रास्ते में बड़ी सारी मुश्किलात है। और ये मुश्किलात इसलिए है क्योंकि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे थे, फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले आरजेडी के कई सारे विधायक जो है वो जनता दल यूनाइटेड में चले गए थे। तो इसलिए हालात ये है, सियासत का गणित ये है कि लालू यादव इस इम्तिहान में फेल होंगे या पास होंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं उसमें आरजेडी की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन इन परिस्थितियों में लालू यादव महारत रखते हैं तोड़ जोड़ में, और एक दूसरे को इस तरफ से उस तरफ लाने में। सियासी लुभावने वादों से अलग हट करके जमीनी स्तर पर लालू यादव का जो काम होता है वो ये होता है कि वो सियासत में सेटिंग के माहिर खिलाड़ी है। तो अपनी बेटी रोहिणी आचार्य का सपना साकार करने के लिए लालू यादव किसी भी तरह का हथकंडा अपना सकते हैं। रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव हार गई, तो ऐसे हालात में आरजेडी परिवार के लिए मुश्किलात इसलिए है क्योंकि अगर वो दोबारा राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनती हैं और लगातार बैक टू बैक 2 बार हार जाएंगी, तो राजद की जो सियासत है उस पर बट्टा लग सकता है, शिकायत हो सकती है। इसलिए इन सारे खेल में लालू यादव की बड़ी भूमिका होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो लालू यादव जनता दल यूनाइटेड से सेटिंग करके उनके 10 विधायकों को अपनी तरफ ला करके अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के पक्ष में वोटिंग करा सकते हैं। तो आइए पहले हम आपको गणित समझाते हैं। दरअसल संख्या बल के लिहाज से यह माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाई है उसमें सत्ता पक्ष मजबूत नजर आ रहा है, इसलिए कि सत्ता पक्ष के विधायकों की संख्या ज्यादा है। इस वक्त एनडीए के पास 128 विधायक हैं। तो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को राज्यसभा अगर भेजना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में जो इंडिया गठबंधन है उनके पास मात्र 115 ही विधायक बचेंगे। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य चुनाव हार जाएंगी, और ये स्थिति शर्मनाक न हो जाए तो ऐसे हालात में लालू प्रसाद यादव सियासी दांव चल सकते हैं। 10 विधायकों का साथ अगर मिलता है तो जनता दल यूनाइटेड के 10 विधायक को आरजेडी अपनी तरफ ला करके यानी वोटिंग कराने की स्थिति में रोहिणी आचार्य के फेवर में वोटिंग कराया जा सकता है। तो ऐसे हालात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। संख्या बल के लिहाज से सत्ता पक्ष इस वक्त मजबूत है। विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई, और चर्चा इस बात की है कि बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन को राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आरके सिंह और सुशील कुमार सिंह, इन दोनों को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन उतनी चर्चा नहीं है। विवेक ठाकुर भूमियार समाज से आते हैं, आरके सिंह और सुशील सिंह ये दोनों राजपूत समाज से हैं। तो ये एक तरह से समझिए कि गणित बैठाने की कोशिश है। लेकिन कुल मिलाकर के इस राजनीति में लालू प्रसाद यादव का जो निर्णय है, उनकी जो सियासी चाल है वो बड़ी भूमिका निभा सकती है। और रोहिणी आचार्य का सपना साकार करने के लिए लालू प्रसाद यादव जेडीयू के 10 विधायकों का वोट हासिल कर लेते हैं तो रोहिणी आसानी से राज्यसभा जा सकती है, वरना आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी और दोनों सीट एनडीए के खाते में जाने की संभावना है।